36वां अध्याय। ऋषि दयदात्वर्ण विश्वामित्र वामदेव सिंधुदीप लोपामुद्रा देवता अग्नि बृहस्पति सविता इंद्र मित्रादयो लिंगोक्ता वातादय लिंगोक्ता आप पृथ्वी ईश्वर सोम सूर्य छंद भक्ति बृहति गायत्री अनुष्टुप शक्करी जगती उष्णिक। मैं ऋचा रूप वाणी की, यजु रूप मन की, प्राण रूप शाम की, चक्षु और स्रोतों को आश्रय ग्रहण करता हूँ। मन शरीर बल और प्राणापान मुझ में स्वस्थता पूर्वक वास करें। मेरे नेत्रों में जो कमी है, मन और हृदय में जो कमी है, उस कमी को बृहस्पति देव दूर करें। मेरे नेत्रों में जो कमी है, मन और हृदय में जो कमी है, उस कमी को बृहस्पति देव दूर करें, जिससे हमारा कल्याण हो। सर्वलोकों के स्वामी बृहस्पति हमारे लिए मंगल रूप हों। उन सविता देव के वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे सविता देव हमारी मतियों को सत्कर्मों में प्रेरित करते हैं। हे अद्भुत कर्मा एवं विधि कर्ता इंद्रदेव, तुम किस कर्म के द्वारा हमारे मित्र बनते हो और प्रसन्न होकर हमारे सम्मुख आते हो। हे इंद्रदेव, सोम का कौन सा अंश तुम्हें अत्यंत हर्षित करता है, जिससे हर्षित होकर तुम अपने उपासकों को सुवर्ण रूप धन का भाग प्रदान करते हो। हे इंद्रदेव, तुम हम स्तोताओं के सखा हो। हमारी सुरक्षा के लिए तुम विभिन्न रूपों को धारण करते हुए हमारे सम्मुख प्रकट होते हो। हे काव्य वर्षक इंद्रदेव, तुम किस प्रकार तृप्त होकर हमें हर्षित करते हो। स्तोताओं के लिए किस प्रकार के देने हेतु धन लाते हो। जगत रूप इंद्रदेव विराजमान होते हैं। हमारे मनुष्यों और पशुओं का कल्याण हो। सखा देवता हमारा कल्याण करने वाले हो। वरुण और अर्यमा हमारा कल्याण करें। इंद्र और बृहस्पति कल्याणकारी हों। पादक्रमण वाले विष्णु भगवान हमारा भली भांति मंगल करें। वायुदेव मंगल प्रद हों। सूर्य हमारा मंगल करें। प्राणधारियों को जल से संतुष्ट करने वाले पर्जन्य हमारे लिए कल्याणप्रद वर्षा करें। दिन रात हमारा कल्याण करें। इंद्र अग्नि अपनी सुरक्षा साधनों द्वारा हमारा मंगल करें। इंद्र और अरुण देव हमारे लिए सुखदाता हों। अन्नोत्पादक इंद्रदेव और पूषा हमको सुखी करें। इंद्रदेव और सोम महान गमन के लिए कल्याण विधायक हों। दिव्य जल हमारे अभिषेक और पान के लिए कल्याणकारी हों। यह जल हमारी व्याधि तथा भयों को दूर करें। हे धरा, तुम हमारे लिए सुखासन रूप कष्टहीन हो। हमारा कल्याण करो। हे जलों, तुम सुखप्रद हो। तुम हमें रमणीय दृश्य देखने वाले नेत्रों युक्त स्थापित करें। हे जलों, तुम्हारा जो अत्यंत कल्याणकारक रस इस जगत में है, हमको उसका भागी बनाओ, जैसे स्नेहमयी माता अपने शिशु को दुग्धपान कराती है। हे जलों, हम उस जल की शीघ्र प्राप्ति हेतु विचरण करें, जिस रस से तुम जगत को संतुष्ट करते हो और जिसके द्वारा हमको उत्पन्न करते हो। स्वर्ग, अंतरिक्ष और धरा शांति रूप हो। जल, औषधि, वनस्पति, विश्व देवा, ब्रह्म रूप भगवान और समस्त जगत शांति रूप हों।
जो साक्षात शांति है वह भी मेरे लिए शांति करने वाली हो। हे देव, मुझे सुदृढ़ करो, समस्त प्राणधारी मुझे सखा के समान देखें और मैं भी समस्त प्राणधारियों को सखा रूप में देखूं। हे देव, तुझे दृढ़ता हो, मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि में रहता हुआ चिरकाल तक जीवित रहूं। हे देव, तुझे दृढ़ता हो, मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि में रहता हुआ चिरकाल तक जीवित रहूं। तुम्हें दर्शन करता हुआ मैं दीर्घजीवी हूँ। हे अग्नि, तुम्हारी तेजस्विनी लपटों को नमस्कार है। पदार्थों को प्रकाशवान करने वाले तुम्हारे तेज को नमस्कार है। तुम्हारी लपटें हमारे बैरियों को संतृप्त करें, वे हमारे लिए शोधक और कल्याण करने वाली हों। हे भगवान, तुम्हारे विद्युत रूप को नमस्कार है। तुम्हारे गर्जनशील रूप को नमस्कार है। तुम हमारे लिए स्वर्गीय सुख देने की इच्छा रखते हो, इसलिए तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, जिस रूप से तुम हमारा पोषण करना चाहते हो, उस रूप के द्वारा हमें अभय प्रदान करो। हमारी संतान के लिए कल्याणकारी हो और हमारे पशुओं के लिए भय रोग विमुक्त करने वाले बनो। जल और औषधियाँ हमारे लिए सखा रूप हों। हमसे द्वेष करने वाला या हम जिससे द्वेष करते हैं, उसके लिए यह जल और औषधियाँ बैरी के समान हो जाएं। वह देवों द्वारा धारण किए गए चक्षु रूप सूर्य पहले उदय होते हैं। उनकी कृपा से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 सालों तक जीवित रहें, 100 सालों तक सुने, 100 वर्षों तक बोलें और 100 वर्षों तक दीनता रहित रहें। 100 शरद ऋतुओं को पूर्ण करते हुए अधिक समय तक स्थित रहें। सैंतीसवां अध्याय। ऋषि दध्यंगावर्ण श्यामवाश्व कण्व दीर्घतमा अथर्वर्ण देवता सविता धावा पृथ्वी यज्ञ विद्वान विद्वांस पृथ्वी अग्नि चंद उसड़ी व्यक्ति गायत्री पक्षी अस्थि कृति सक्करी कृति त्रिष्टुप अनुष्टुप विहति। हे अग्नि, सविता देव की अनुज्ञा में दृढ़ अश्वोदय के बाहुओं और पूषा के हाथों द्वारा तुम्हें ग्रहण करता हूँ। तुम बैरियों से पृथक हो। महिमा वाले ज्ञानी ब्राह्मण यजमान के ऋत्विज आज अपने हृदय को यज्ञ कार्य में लगाते हैं और अपनी मति को भी यज्ञ कर्म में परिपूर्ण करते हैं। सभी के ज्ञाता एकांकी भगवान ने इन ब्राह्मणों को समर्थ किया है। उन सविता देव की वंदना भी समृद्धप्रद है। हे दिव्यतायुक्त धावा पृथ्वी, देव यज्ञ वाली जगह में आज तुम्हारी अंशरूप मृत्तिका और जल को प्राप्त कर यज्ञ का सिर संपादित करता हूँ। मैं मृत्युपिंड मुझे यज्ञ के मुख्य कार्य के लिए ग्रहण करता हूँ। हे उपजीविकाओं, तुम प्राणधारियों से प्रथम उत्पन्न हुई हो। तुमको ग्रहण कर देव पूजन जगह में यज्ञ के सिर पर रूप का संपादन करता हूँ। यज्ञ में मुख्य कर्म के लिए सिर रूप में तुम्हें प्राप्त करता हूँ। आरंभ में यह धरा प्रदेश मात्र थी। अब तुमको प्राप्त कर देव याग जगह में यज्ञ के सिर का संपादन करता हूँ। यज्ञ के लिए तुम्हारा ग्रहण करते हुए मुख्य कार्य के लिए देता हूँ। हे पुत्रिकाओं, तुम इंद्रदेव के ओज रूप हो। तुम्हें लेकर धरा के
देवार्चन जगह में यज्ञ के सिर रूप में संपादित करता हूँ। यज्ञ के प्रमुख कार्य संपादनार्थ तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे दुग्ध, तुम्हें यज्ञ कार्य के लिए ग्रहण करता हूँ। यज्ञ के सिर रूप जो तुम्हारा ग्रहण करता हूँ। हे गवे झुकाऊँ, तुम्हें यज्ञ के लिए स्पर्श करता हुआ यज्ञ के सिर रूप से स्पर्श करता हूँ। ब्रह्मणस्पति, इस यज्ञ के समक्ष आवें। दिव्य रूपा सत्यवाणी यहाँ आवें। देवगण हमारे बैरियों के नाशक हों। मनुष्यों के हितप्रद भक्ति याग को ग्रहण करें। हे संभारो, तुम्हें यज्ञ के लिए ग्रहण करता हूँ और इस स्थान में यज्ञ के सिर रूप से स्थापित करता हूँ। हे संभारो, तुम्हें कार्य के लिए संगठित करता हूँ और यज्ञ के सिर रूप में से स्थित करता हूँ। हे महावीर, यज्ञ के लिए तथा सिर रूप कार्य के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। हे महावीर, तुम यज्ञ के सिर के समान हो। मैं तुम्हें यज्ञ के सिर रूप कार्य के लिए स्पर्श करता हूँ। हे महावीर, यज्ञ के सिर रूप तुमको स्पर्श करता हूँ। हे महावीर, तुम यज्ञ के सिर रूप हो। तुम्हें यज्ञ के मुख्य कार्य के लिए स्पर्श करता हूँ। हे महावीर, यज्ञ के लिए तुम यज्ञ के सिर रूप को चिकना करता हूँ। हे महावीर, यज्ञ के मुख्य कार्य के लिए चिकना करता हूँ। हे महावीर, धरा के देवता देवा अर्चन जगह में यज्ञ के सिर रूप तुम्हें तीर्ण करता हूँ और धूप देता हूँ। हे महावीर, यज्ञ के प्रमुख कार्य के लिए तुम्हें धूप देता हूँ। हे महावीर, यज्ञ के प्रधान कार्य के लिए तुम्हें धूप देता हूँ। हे महावीर, यज्ञ कर्म के लिए तुम्हें पकाता हूँ। हे महावीर, यज्ञ के प्रधान कर्म से निर्मित तुम्हें पक्का करता हूँ। हे महावीर, यज्ञ कर्म के लिए तुम्हें पकाता हूँ। हे महावीर, यज्ञ के प्रधान कर्म के लिए तुम्हें पक्का करता हूँ। हे महावीर, यज्ञ के हेतु यज्ञ के सिर रूप कार्य हेतु तुम्हें पक्का करता हूँ। हे महावीर, ऋजु देवता की हर्षिता के लिए मैं तुम्हें पकाकर उद्धृत करता हूँ। हे महावीर, अंतरिक्ष की स्थित वायु की हर्षिता के लिए तुम्हें पकाकर निकालता हूँ। हे महावीर, धरा और उसमें दृढ़ अग्नि की हर्षिता के लिए तुम्हें पक कर निकालता हूँ। हे महावीर, यज्ञ के लिए तुम्हें आज दुग्ध से सींचता हूँ। हे महावीर, तुम्हें यज्ञ के लिए सींचता हूँ। यज्ञ के लिए तुम्हें बकरी के दूध से सींचता हूँ। हे महावीर, यम की हर्षिता के लिए प्रोक्षण करता हूँ। हे महावीर, यज्ञ कार्य सिद्धि के लिए मैं तुम्हें प्रोक्षित करता हूँ। हे महावीर, सूर्य के तेज के लिए तुम्हें प्रोक्षित करता हूँ। हे महावीर, शुभता देव तुम्हें घृत से लपेटें। हे रजत, महावीर को धरा के निवासी राक्षसों से रक्षित कर। हे महावीर, तुम आभा रूप और तप रूप हो। हे धरा, पूर्व दिशा में राक्षसों से अहिंसित रहती हुई तुम अग्नि की सुरक्षा में स्थित रहकर मेरे लिए आयुदायिनी बनो। हे धरा, दक्षिण में इंद्रदेव के स्वामित्व में स्थित हुई तुम पुत्रवती हो, अतः मेरे लिए अपत्य देने वाली बनो। हे धरा, तुम पश्चिम में सविता देव के स्वामित्व में स्थित हुई तुम सुख देने वाली हो, अतः मेरे लिए चक्षुदात्री बनो। हे धरा, तुम उत्तर में धावा देवता के स्वामित्व में रहती हुई यज्ञ के योग्य हो, अतः मेरे लिए धन और पुष्टि को देने वाली बनो। हे धरा, ऊर्ध्व दिशा में बृहस्पति के स्वामित्व में रहती हुई तुम धारण करने वाली हो, मेरे लिए बलवदात्री बनो। हे दक्षिण भूमि, हिंसक शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। हे उत्तर भूमि, तुम हृदय की घोड़ी रूप इच्छाओं से के बहन करने वाली हो,
हे धर्म, तुम स्वाहाकार रूप हो, अतः मरुदगण तुम्हें शरण दें। हे स्वर्ग के देवों के पोषक बनो। इस धर्म में प्राण, उदान और ज्ञान को मधुर रूप में स्थापित करता हूँ। अद्भुत धर्म महावीर सविता देव के संगत होता है। दिव्य ग्राहक, मतियों का पालक प्रजापति धर्म सूर्य से सुसंगत होकर प्रकाशमान होता है। अग्नि के समान धर्म अग्नि से सुसंगत होकर सविता देव से एकाकार करता है और सूर्य रूप से प्रकाशमान होता है। स्वाहाकार परिपूर्ण धर्म तेज से संगत करता हुआ सविता रूप होकर सूर्य के संग प्रकाशित होता है। दिव्य तेज वाला देवों का धर्ता अविनाशी तप द्वारा प्रकट धर्म भूमि पर सुसज्जित होता है। वह हमारे लिए यज्ञ में देवों को ग्रहण कराने वाली वाणी को धारण करें। अनेक दिशाओं का धारक वह देवलोकों के बीच में दृढ़ होकर आता है। उसे पालक अंतरिक्ष में अच्युत रूप से स्थित और देव मार्गों से आते जाते हुए देखता हूँ। समस्त लोकों के पोषक, सभी के हृदयों के स्वामी, सभी की वाणियों के प्रेरक, देवों में विख्यात हे धर्म रूप देव, तुम देवों का पोषण करो। हे अश्वद्वय, इस यज्ञ में देवों को संतुष्ट करने वाला धर्म तुम्हें तृप्त करे। तुम्हें मधु संजक, मधु की अभिलाषा वाला मधु कहा है, अतः तुम्हारे लिए यह मधु है। हे देव, मन की स्वस्थता के लिए तुम्हारा स्तव करता हूँ। हृदय की पवित्रता के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए और सूर्य की तृप्ति हेतु तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम इस यज्ञ को देवों में स्थापित करो। हे देव, तुम ही हमारे पिता हो। तुमने हमें प्रेरणा दी है, अतः तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। मुझे हिंसित न करो। दिन में कर्म से परिपूर्ण वाला होकर अपने तेज से महान तेजस्विनी यह हवि ग्रहण हो। रात्रि कर्म से परिपूर्ण स्नेह वाली होकर अपने तेज से महान तेज वाली यह छवि प्राप्त हो। 38वां अध्याय। ऋषि अर्थवर्ण दीर्घतमा देवता सविता सरस्वती पूषा वाक अश्विनो वातः इंद्र वायु यज्ञ द्यावा पृथ्वी पूषादयो लिंगोक्ता रुद्रादय अग्नि आपः ईश्वर। छंद तिष्टुप गायत्री बृहति पक्ति जगति अष्टि अनुष्टुप कुशड़ी वरी। हे रज्जु, सविता देव की आदेश में स्थित अश्वदय के बाहुओं और पूषा के हाथों से तुझे प्राप्त करता हूँ। तू अदिति रूपाधेनु की मेखला है। हे ईड़ा और अदिति रूपणी धेनु, इधर आओ। हे वाणी रूपणी गौ, इधर आओ। हे अमुक नाम वाली धेनु, यहाँ आओ। हे रस्सी, तू अदिति रूपणी गौ की मेखला है। तू अदिति रूपणी गौ के सिर में पगड़ी के समान दृढ़ है। हे दूध, अश्वद्वय के लिए झरित हो। सरस्वती और इंद्रदेव के लिए झरित हो। हे सरस्वती रूपिणी गौ, तुम्हारा थन सुखपूर्वक शयन कराने वाला है। जो कल्याणप्रद धन कारक गौ समृद्धि का कारण है, वह महान फल देने वाला है। वह स्तन दुग्ध पान के लिए ही उत्पन्न किया गया है। हे संडासी, तुम गायत्री छंद के समान हो। हे द्वितीय संडासी, तुम त्रिष्टुप छंद रूप हो। हे महावीर, धावाधरा की अर्चिता के लिए तुमको प्राप्त करता हूँ। हे धर्म, इस महावीर रूप क्षितिज में तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे इंद्रदेव, हे अश्वद्वय, हे वसुगण, इस मधुरस के समान दूध के कार्य धर्म की सुरक्षा करो। वसटकार परिपूर्ण स्वाहुत हो। वृष्टिदायिनी रश्मियों के लिए यज्ञ करो। हे धर्म, प्राणधारियों के रचित
करने वाले वायुदेव तुम्हें सुहूत करते हैं। हे धर्म सचेष्ट करने वाले पवन की हर्षिता के लिए तुम्हें सुहूत करते हैं। हे धर्म पराजित न होने वाले वायु के लिए तुम्हें सुहूत करते हैं। हे धर्मान रक्षाकारी वायु के लिए तुम्हें सुहूत करते हैं। हे धर्म संताप नाशक वायु की हर्षिता के लिए तुम्हें सुहूत करते हैं। हे धर्म वसु परिपूर्ण और रुद्र परिपूर्ण इंद्रदेव के लिए स्वाहूत हो। आदित्यवान इंद्रदेव के लिए स्वाहूत हो। हे धर्म शत्रुनाशक इंद्रदेव के लिए स्वाहूत हो। हे धर्म ऋभु विभु और वाद युक्त सविता देव के लिए स्वाहूत हो। हे धर्म विश्वदेवात्मक बृहस्पति के लिए स्वाहूत हो। हे धर्म अंगिराओं और पितरों से परिपूर्ण यम के लिए स्वाहूत हो। धर्म प्रस्तुत करने के लिए यह आज्ञ आहुति स्वाहूत हो। पितरों की संतुष्टि के लिए यह धर्म स्वाहूत हो। यह यज्ञ जगह में दक्षिण की ओर बैठे हुए अध्वर्यु ने समस्त दिशाओं और समस्त देवों का पूजन किया। अतः हे अश्वद्वय स्वाहाकार के बाद मधुर धर्म का पान करो। हे महावीर इस यज्ञ को भली भांति स्वर्गलोक में स्थापित करो। यज्ञ हितैषी अग्नि के लिए स्वाहूत हो। समस्त यजु मंत्रों के द्वारा हमारा कल्याण हो। हे अश्वद्वय तुम इस धर्म को दिन रात्रि की रक्षाओं से रक्षित करो। सूर्य और धावा पृथ्वी को नमस्कार है। अश्वद्वय इस धर्म की सुरक्षा करें। धावा धरा इसका अनुमोदन करें। इस जगह में हमें धन ग्रहण हो। हे धर्म वर्षा और अन्न के लिए पुष्ट हो। जल बढ़ोतरी के लिए पुष्ट हो। ब्राह्मणों की बढ़ोतरी हेतु पुष्ट हो। क्षत्रियों की बढ़ोतरी के लिए पुष्ट हो। धावा पृथ्वी के विस्तार हेतु पुष्ट हो। स्नेही पूषा के लिए स्वाहूत हो। देहातों के लिए स्वाहूत हो। ध्वनिवान प्राणों के लिए स्वाहूत हो। उधर वर वालों धर्म पाई पितरों के लिए स्वाहूत हो। धावा पृथ्वी के लिए स्वाहूत हो। विश्वदेवा के लिए स्वाहूत हो। वंदनीय रुद्रदेव के लिए स्वाहूत हो। दीप्ति से ज्योति सुसंगत हो। दिन और प्रज्ञा से परिपूर्ण अपने तेज से युक्त हो। रात्रि और प्रजा से परिपूर्ण तेज विशिष्ट तेज से मन संगत हो। यह आहुति स्वाहूत हो। हे धर्म देवता इंद्रात्मक अग्नि में पुत हुआ तुम्हारे माधुर्य का भाषण करते हैं। तुम्हें नमस्कार है। हमें किसी प्रकार भी हिंसित न करना। हे अग्नि तुम्हारी विस्तारित प्रशंसा ये धरा और स्वर्ग को कीर्ति से व्याप्त करती है। तुम देवों के तृप्त करने वाले और श्रेष्ठतम हो। अतः भली प्रकार बैठे और ज्योतिर्मान हो। हे अग्नि यज्ञ के योग्य और महान तुम अपने दर्शनीय क्रोध विमुख धूम का त्याग करो। हे धर्म स्वर्ग में विख्यात गायत्री संत और यज्ञ में प्रवेशित तुम्हारी ज्योति बढ़ोतरी को ग्रहण हो। अतः यह आहुति स्वाहूत हो। हे धर्म अंतरिक्ष त्रिष्टुप छंद और अग्निग्रह में प्रविष्ट तुम्हारी ज्योति प्रवृद्ध हो। तुम्हारे लिए स्वाहूत हो। हे धर्म धरा सभा स्थल और जगती छंद में लीन तुम्हारी ज्योति वृद्धि करे, इसलिए स्वाहूत हो। हे धर्म क्षत्रियों को शक्ति बढ़ोतरी के लिए हम तुम्हारा अनुगमन करते हैं। तुम ब्राह्मणों को देहों को भी सुरक्षा करो। ब्राह्मणों की देहों की भी सुरक्षा करो। यज्ञ के धारण और उसकी फल सिद्धि के लिए हम तुम्हारा अनुगमन करते हैं। वह चारों दिशा रूप तथा यज्ञ की नाभि रूप और आयु देने वाले हमको पूर्ण आयुष्य करें। वह हमें समस्त प्रकार समृद्ध करें। हमसे द्वेष भाव और जन्म मरण रूप दुख दूर हो। हम मनुष्य कर्म से भिन्न वाले परमात्मा की सेवा करते हुए सायुज्य को पावें। हे धर्म वह तुम्हारा पुष्टिकारक अन्न है
उसके द्वारा तुम बढ़ोतरी को ग्रहण हो। तुम्हारी कृपा दृष्टि से हम भी बढ़ोतरी को ग्रहण होते हुए पुष्ट हो। महान सखा के समान दर्शनीय वर्षा की का कारण रूप हरित रंग वाला ध्वनिकारक जलों का निधि रूप सूर्य के समान प्रकाशमान होने वाला है। जल और औषधि हमारे लिए महान सखा हों। हमसे जो द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उनके लिए यह जल औषधि वैरी के समान हो जाए। अंधकार परिपूर्ण इस लोक से परे श्रेष्ठ स्वर्ग लोक को देखते हुए और सूर्य का वह दर्शन करते हुए हम महान ब्रह्मरूप को ग्रहण हुए। हे समझे, तुम ज्योति वाली हो, मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि से धन आदि से समृद्ध हूँ। हे इंद्रदेव, जितनी धावा धरा है तथा जितने परिमाण में सप्त सिंधु विशाल है, उतने ही अक्षय बल वाले प्रिय को अन्न युक्त ग्रहण करता हूँ। जिस प्रकार मैं अक्षुण रहूँ उसी प्रकार तुम्हें प्राप्त करता हूँ। जो 3 दीप्ति वाला धर्म अत्यंत सुशोभित तेज से युक्त ब्रह्म दीप्ति से सुसंगत हो, उसे मुझ में विद्यमान हो, वह मुझ में विद्यमान हो। वह श्रेष्ठ बल, महान वचन और वचन की सिद्धि मुझ में विद्यमान हो। जलों के सार ने दधि धर्म रूप को पाया। उत्तरोत्तर सालों में हम इसका पूर्ण फल लाभ ग्रहण करें। हे कांतिप्रद, हे सुखमय धर्म, अग्नि में हुत और उपहूत वचन से पूर्ण करने वाले सुख रूप इंद्रदेव द्वारा पान किए हुए प्रजापति द्वारा भक्षित तुम्हारे मधुर अंश का भक्षण करता हूँ। इंद्रदेव के पान से अवशिष्ट प्रजापति के भक्षण से अवशिष्ट तुम्हारे भाग का भक्षण करता हूँ।